हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं मोनिका सिंह आपके अपने चैनल लॉ अपडेट्स विद मोनिका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे एलएलबी करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज़ ये होता है कि हम कॉर्पोरेट लॉयर बने या फिर हम लिटिगेशन में जाएँ। ऐसा नहीं कोई एक फील्ड कम या ज़्यादा नहीं है, दोनों ही फील्ड बराबर हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो भी बेस्ट है और यदि आप लिटिगेशन में जाते हैं तो भी बेस्ट है। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जो सिचुएशन के हिसाब से हमारे चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते हैं। सबसे फर्स्ट कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी लोकेशन क्या है। हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ रहते हैं। अगर हम ऐसी जगह रहते हैं जो मेट्रो सिटी है तो ऐसी जगह लिटिगेशन में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेट्रो सिटी में अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं नाम नहीं बन पाता, नाम बन पाता है, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लग जाता है कि आप अपने नाम को उस ऊँचाई तक ले जा सकें जहाँ पर एक लिटिगेशन लॉयर को ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में बहुत सारी एमएनसीज़ होती हैं, मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी एमएनसी होती है, तो आप कोई भी एमएनसी जॉइन कर सकते हैं। कोई भी एमएनसी जॉइन कर सकते हैं, कोई भी लॉ फर्म जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी कंपनी को जॉइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर काम की ट्रेनिंग दी जाती है और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता, लिटिगेशन में आपको इधर से उधर ट्रैवल करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं, इसमें लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड सिचुएशन क्या आ जाती है कि आपको सैलरी चाहिए या आप विदाउट सैलरी काम करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की भी इच्छा होती है, कुछ एलएलबी जो पास आउट होते हैं उनको होता है कि हम लिटिगेशन में जाएं, चाहे उसमें कितना भी टाइम ड्यूरेशन लगे। कुछ को लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा पैसे की आवश्यकता है, हम ऐसा काम स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर हमारी तुरंत अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आप कोई भी एमएनसी लॉ फर्म या कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो जब से आप ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट मंथ से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता। लिटिगेशन में आपको सिर्फ पीनट्स मिलते हैं। वो बात अलग है कि आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड आप एक अच्छे लॉयर बन जाते हैं और उसके बाद आपकी अर्निंग हो जाती है बहुत अच्छी। फिर आप लिटिगेशन में अच्छे से कमाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में आपको सैलरी नहीं मिलती, आप अर्निंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर बनकर अर्निंग कर सकते हैं। लिटिगेशन में स्टार्टिंग में आप अर्निंग नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड, कि आपको एक सक्सेस लॉयर बनने के लिए में कितना टाइम लगता है। देखिए, कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी नॉलेज ऑफ लॉ यदि आपकी अच्छी है, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, आपकी लॉ की नॉलेज अच्छी है, तो आप एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं बहुत कम टाइम में। 1 और 2 ईयर में आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं और आप कॉर्पोरेट एजेंसीज में जाकर अच्छा कमा भी सकते हैं। सिमिलर लिटिगेशन में आपको कम से कम 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। लिटिगेशन में आप थोड़ा टाइम, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास 3 to 5 years है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ही आप लिटिगेशन में जाएं। यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 3 से 5 साल देने के बाद फिर आप सैलरी उठाएं या फिर जो भी इनकम है वो लें, तो आपको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए।
लिटिगेशन में आप तब ही जाएं जब आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है और आप उस टाइम को प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। फोर्थ है जी आपका सेल्फ स्टार्ट। लिटिगेशन में आप आफ्टर 3 to 5 ईयर जब आप एक अच्छे लॉयर बन जाते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप अपना खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद का ऑफिस खोल लीजिए, आप चैम्बर भी ले सकते हैं, आप अपना पर्सनल लेवल पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉरपोरेट, अगर आप कॉरपोरेट में जाते हैं तो आपको किसी कंपनी के अंडर ही काम करना पड़ता है, अंडर द कंपनी। आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी के जो हमारा क्या होता है, बॉन्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, आप वो ही काम कर सकते हैं जो कंपनी आपको देती है या जिसके लिए कंपनी आपको पे कर रही है। जबकि आप लिटिगेशन में कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना खुद का ऑफिस, खुद का चैम्बर या खुद का भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जी कि आपकी कन्वीनियंस, सबसे बड़ा है कन्वीनियंस। तो सबसे बड़ा, अब देखिए, कॉरपोरेट में 9 to 5 या to 6 आपको काम करना ही होता है। यदि काम ज़्यादा है तो आपके टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। यदि कंपनी में काम ज़्यादा है, आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा है, आपकी ड्राफ्टिंग में टाइम लग रहा है, तो आपका टाइम बढ़ भी सकता है। जबकि लिटिगेशन में ऐसा नहीं है, लिटिगेशन में आपकी खुद की कन्वीनियंस होती है। वैसे तो जी देखो, टाइम से ही जाना चाहिए, पर फिर भी कोर्ट 10 बजे खुलते हैं, तो आप 10:30, 10 भी जा सकते हैं। शाम को यदि आपको जल्दी कोई काम है तो आप 4 बजे निकल जाइए, 5 बजे निकल जाइए, 3 बजे निकल जाइए। वहां आपको कोई पूछने वाला नहीं होता क्योंकि आपका खुद का काम है, आपका खुद मालिक है। तो आप यदि आपके पास अभी काम नहीं है तो आप 3, 4, 5 आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्ट से निकल सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर बनने के बाद ऐसा नहीं होता, आपको फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा और फिक्स टाइम पे ही आना पड़ेगा। और यदि काम ज़्यादा है तो आपको लेट नाइट भी काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉर्पोरेट लॉयर और लिटिगेशन में डिफरेंस बताते हैं, जो शायद हम लोगों को एक सॉल्यूशन देंगे कि हमें कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाहिए या फिर लिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, दोनों में आपकी सैलरी सैलरी तो देखो कॉर्पोरेट में ही मिलती है, पर हाँ, लिटिगेशन में आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड आप अच्छा कमा लेते हैं, कमाई का कोई इशू नहीं है। पर हाँ, इनिशियली आपकी सैलरी स्टार्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही होती है, लिटिगेशन में इनिशियली आपको कोई पे नहीं करता है। सेकंड, अगर आपके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है, आप 3 to 5 ईयर्स दे सकते हैं, तो आप लिटिगेशन में जाइए। लिटिगेशन बहुत अच्छा है, एंडलेस है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, पीछे फैमिली है, सब देखना पड़ता है, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बनिए, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। फोर्थ है जी सेल्फ। इसमें आप अपना खुद का नहीं कर सकते जी कुछ भी। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के बाद आपको कंपनी के अंडर ही काम करना पड़ता है, जबकि लिटिगेशन में जाने के बाद आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। कन्वीनियंस आपकी होगी जी अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बनने पर आपकी कन्वीनियंस नहीं होगी, आपको फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा और फिक्स टाइम पर ही आपको आना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, शायद मुझे भी थी। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए ये आपके लिए वीडियो बनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सो मच।